नमस्कार दोस्तों। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे कुछ एक गोदी एंकरों का भी जमीर जाग चुका है। अब वह भी सत्य बोलने और लिखने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों एक गोदी एंकर अभिषेक उपाध्याय का पोस्ट सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल सोशल अकाउंट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है कि कठपुतली पत्रकारिता के इस दौर में भी जो पत्रकार सत्य की स्वतंत्र खोज और उसके प्रकाशन का कार्य कर रहे हैं वे सच्ची प्रशंसा के हकदार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिषेक उपाध्याय अपनी पोस्ट में ऐसी कौन सी सच्चाई बयां कर दी जिसके मुरीद खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो गए। तो आइए तफ्तीश से जानते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी सरकार की कार्यप्रणाली एवं स्वजातीय प्रेम को लेकर विपक्षी दलों द्वारा बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अपने जाति के ठाकुर समाज के लोगों को सभी महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर स्थापित कर रहे हैं एवं तथाकथित यादव एवं मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर गोदी एंकर अभिषेक उपाध्याय ने अपने एक लंबे चौड़े पोस्ट में आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव राज बनाम ठाकुर राज का विश्लेषण कर ही डाला। अभिषेक उपाध्याय अपने सोशल अकाउंट एक्स पर जो सच्चाई बयां की है उसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। अपने पोस्ट में लिखते हैं कि यादव राज बनाम ठाकुर राज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक स्टोरी जो रिपोर्ट नहीं हो रही है। चूंकि अखिलेश यादव के दौर में मीडिया ने यादव राज का जमकर विश्लेषण किया था और खबरें भी चलाई थी, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ के दौर में ठाकुर राज पर भी चर्चा जरूरी है। ठाकुर राज या फिर सिंहराज। सिंहराज में इसलिए लिख रहा हूं कि ऐसे कई अधिकारी जो ठाकुर नहीं हैं पर उनका सरनेम सिंह है, वे भी इसी राज में जबरदस्त लाभार्थी बताए जा रहे हैं। सवाल वहां भी उठा था, सवाल यहां भी उठा है। वहां जब सवाल उठा था तो जमकर चर्चा हुई, पर जब यहां सवाल उठ रहा है तो एक रहस्यमय सी खामोशी छाई है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अभिषेक उपाध्याय ने आगे बताया है कि यूपी के पावर स्ट्रक्चर में सीएम सेक्रेटेरिएट से लेकर गृह और पीडब्ल्यूडी जैसे बेहद अहम महकमे भी शामिल हैं। बस आप गिनते जाइए। मनोज सिंह चीफ सेक्रेटरी, दीपक सिंह सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, अमित सिंह सेक्रेटरी टू सीएम, ईशान प्रताप सिंह स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम, राजभूषण सिंह संजीव सिंह, मृत्युंजय सिंह रईस सिंह, शशिर सिंह, अमिताभ यश, राजेश्वर सिंह, अजय सिंह चौहान जैसे सैकड़ों नाम अपने पोस्ट में साझा किया है जो सभी महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर आसीन है। इसी पोस्ट में आगे यूपी में सेवारत राजपूत जिला अधिकारियों की लिस्ट एवं एसटीएफ अधिकारियों की सूची को भी साझा किया है, जिसके अंतर्गत 2/3 से अधिक सिंह सरनेम वाले अधिकारियों के नाम शामिल है। अभिषेक उपाध्याय ने बताया है कि मैं इस बाबत यूपी के सूचना विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय को भी पत्र लिख चुका हूं। मैंने ईमेल में उन्हें यह भी लिखा है कि आपकी सरकार पर नियुक्तियों में एक जाति विशेष यानी ठाकुर को प्राथमिकता देने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में इन नियुक्तियों की बाबत स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें। पर अभी तक यूपी सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। जैसे ही आएगा उसे भी ससम्मान अपडेट किया जाएगा। तब तक 3 बड़े सवाल। अभिषेक उपाध्याय ने जो 3 सबसे बड़े सवाल किए हैं उसके अंतर्गत जो पहला सवाल उनका है कि क्या सारे प्रतिभाशाली अधिकारी एक ही जाति में हैं? आखिर दलितों और पिछड़ों के वोटों से सत्ता में आने वाली सरकार उन वंचित समुदाय को इस महत्वपूर्ण जगहों के लायक क्यों नहीं समझती है जहां एक जाति विशेष के अधिकारी ही बैठे हैं? अपने दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि क्या यूपी में ठाकुर राज के जलवे का यह आलम है कि महज सिंह सरनेम से ही नियुक्तियां तय हो